हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे। तो देखिए हमारे पास हैं बहुत सारे जो हैं ये प्लास्टिक के रिंग हैं, छोटे छोटे चूड़ी से थोड़े बड़े हैं ये। इसकी जगह पे आप चूड़ी भी ले सकते हैं। और इसमें हमने ऊन से लपेट लिया है, यानी ऊन से इनको कवर कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे हमने दो कलर से कवर किया है, ग्रीन कलर से और मैरून कलर से। इधर हमने ऊन से ऐसे लपेट के एक पैर और एक हाथ से लपेट रहे हैं इसको हमें बनाना है फूल इसका, जो कि छोटे छोटे फूल बनाएंगे, बहुत सुंदर से फूल बनते हैं इसके। तो इसको थोड़ा सा मोटा लपेट लेना है, उसके बाद काट के और जगह जगह बांध लेना है। आपको बड़े फूल बनाने हो तो थोड़ा दूर दूर बांधें, और छोटे फूल बनाने हो तो थोड़ा पास पास बांधें। तो हमें ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने थे, हमें मीडियम साइज़ के बनाने हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा मीडियम आकार में बांधने हैं इसको। तो मीडियम आकार में हम बांध रहे हैं इसको, और लगभग टाइट ही बांधना है। ढीला बांधेंगे तो आप छूट जाएगा और फिर बढ़िया फूल नहीं बनेगा। तो इसको जितना हो सके टाइट बांधें। टाइट बांधने से आपको दो फायदे होंगे कि एक तो फूल बहुत मस्त बनेगा, उस ऊपर से जो है देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो हमने सारा बांध लिया है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने बांधा है इसको। अब इसको कैंची से काट के अलग अलग कर देंगे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे काट रहे हैं। तो हमने जो बांधा है उसको छोड़ दिया है और बीच बीच से काट लेते हैं, और इस तरीके से हमारा फूल बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें थोड़ा छाटेंगे, लेकिन सबसे पहले काट लें और फिर हम छाट के आपको दिखाते हैं। तो हमने काट लिया है, सारा हमारा कट गया, और अब इसको साइड से हमें छांट लेने हैं ताकि ये सुंदर से फूल छट जाए। और हमारा A to Z सारा फूल कट गया है। कम पड़ेंगे तो फिर हम और बनाएंगे इसको, और अगर हो जाएंगे तो ठीक है। और फिर इसके बाद अब इससे थोड़ा सा छोटा आकार में हमें फूल बनाना है। तो उसके लिए हमने थोड़ा पतला और थोड़ा छोटा छोटा ऊन लेना है, और उससे छोटा फूल बनाना है, पतले में लंबे आकार में बनाना है। तो इस तरीके से हमने हाथ में लपेट के बांध लिया है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ पे लपेट के बांध सकते हैं, पैरों में भी लपेट के बांध सकते हैं, किसी चीज़ में लपेट के बांध सकते हैं। आपको जितनी बड़ी ज़रूरत हो उतना बड़ा बांध लें। तो हमने इसको भी काट लिया है, आपको दिखा दें कि इस तरीके से हमने काट लिया। हमने बहुत सारे इसके भी फूल बना लिए, और अब इसको हमें सारे फूल को छांटना है। तो हमें ये छोटे वाले फूल हैं, इसको सारे को छांट के हमने एक साइज का कर लिया है। इसके बाद हम बड़े वाले फूल को भी छांट लेते हैं। कहीं कहीं जो ऊन बड़ा है उसको छांट लेंगे तो बिल्कुल गोल हो जाएगा फूल। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो फूल को छांटने के बाद साइड जब उसका किनारे छांट देंगे तो साइड में रख दीजिएगा। और उसके बाद से अब चलिए ये फूल तीसरे फूल बनाते हैं। ये लंबा लंबा बनेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा। ये लटकन फूल बोलते हैं इसको। तो हमने कलरफुल ले लिया इसके लिए ऊन। कई सारे कलर के हमने ऊन ले लिए हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। तो इसको इस तरीके से इकट्ठे लपेट लपेट के रख लेते हैं। लपेटते इसलिए हैं और दिखाते हैं कि उंगली में लपेट के और इस तरीके से लपेट के इसको बांधना है। पहले इससे बांधेंगे बीच से, और फिर इसको ऐसे बांधेंगे ताकि ये अच्छे से लटका रहे और सुंदर लटका रहे। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया से ये बन गया। और अब इसको ऐसे काट लेंगे कैंची से बराबर करके। ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर काट लेना है। अगर सही से ना कटे तो आप दोबारा तिबारा काटिए इसको, लेकिन ये बराबर कटना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे फूल बना लिए हैं और काट लिए हैं बांध के। और आप देख रहे होंगे हमने कलरफुल काटा हुआ है, कलरफुल बनाया हुआ है, क्योंकि हमें कलरफुल ही बनाने हैं, हमने सिंगल कलर के नहीं बनाने हैं। तो लाल, पीले, हरे, नीले और मैरून, ये 5 कलर के हमने ऊन ले रखे हैं, और 5 कलर के हमने ये फूल बना लिया है लटकन वाला। तो अब इसको साइड में कर लेते हैं, एक एक कलर का एक एक जगह पे रख के। और फिर इसको अब दूसरे काम में हम बिजी हो जाते हैं। तो जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था रिंग प्लास्टिक के चूड़ी जैसा, अब ने जो ऊन से लपेट के रखा था, अब उसको हम बांध रहे हैं इस तरीके से। हमने 2 लेके पहले बांधा, इसके बाद अब तीसरा इसमें बांधेंगे।
तो इस तरीके से हमने पूरा बांध लिया। हमने ये 11 पीस एक में बांध रखा है और सारे को बीच बीच से इस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भरा भरा दिखेगा, इसलिए इस तरह से हमने बीच में से धागा निकाल लिया है ऊन। और ये हमारा 11 पीस है जिसको हमने एक लंबाई में बांध लिया है। इसके बाद ये हमारा मैरून वाला है जिसको हमने बांधना शुरू किया है। तो इसमें हमने 3-3 पीस का एक एक बनाएंगे। 3 पीस को हमने एक में जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमने बांध लिया है, लेकिन खाली खाली ये भी लग रहा है, तो इसके भी बीच से हम निकाल लेंगे जाके थोड़ा भरा भरा लगे और देखने में सुंदर लगे। तो ये हमारा बंध गया है। अब इसके बीच से हमें निकालने हैं। तो ये बीच वाला जो जगह है यहाँ पे हमने ऐसे धागा बांधा और इस तरीके से हम इसको साइड से ऐसे करेंगे। देखिए ये बीच से हो गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है। इसी तरीके से हमने तीनों में बांध के निकाल लेने हैं। अब देख रहे होंगे कितना अच्छा से बंध रहा है। और इसको बांधने के बाद अच्छे से फिर हमने तीनों को देख लेना है कि तीनों एक जैसा बंधा है कि नहीं। और जब तीनों एक जैसा बना रहेगा तो फिर हम इसको करेंगे। तो देखिए हमारे तीनों एक जैसा ही बना है, बिल्कुल सेम। तो अब इसको हमने साइड में फिर रख देना है। हमने ले लिया बहुत सारे कलर के बटन ले लिया, बहुत सारे बटन ले लिया है जिसमें कई सारे कलर के बटन हैं। और फूल जो है हमने बनाया था, पहले लटकन वाला फूल ले लिया हमने, लंबा वाला। और जिस कलर का फूल लेंगे उसी कलर का ऊन लेंगे जिसमें बनाना है। तो हमने सबसे पहले पीला कलर का ऊन लिया है, उसको सुई में पिरो के उसमें पीले कलर वाला जो लटकन फूल है उसमें लगा लिया। फिर हरा वाला बड़ा वाला फूल लगाया, फिर एक पिंक कलर की बड़ी बटन लगाई, फिर छोटे वाले फूल में का एक फूल लगाया, फिर छोटी बटन लगाई। और इसी तरीके से फिर हमें अब बटन इस तरीके से लगाना है ताकि वो खिसके नहीं। और फिर एक फूल लगाया, फिर एक बटन लगाएंगे, यानी एक में हमारा 3 बटन और 3 छोटे फूल और एक बड़ा फूल और एक लटकन फूल। ये हमारे एक लच्छी तैयार हो जाएगा जो लटकाने वाला है। और इसी तरीके से हमने सारा बना के रख लेना है। पहले आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से बन गया ना। इस तरीके से सारा बना के हमारा रख लेना है। फिर उसके बाद हमें इस पे काम पे लगना है। तो काम पे लगने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो लंबा वाला है हरा वाला, उसी में ये मैरून वाला हम जॉइंट करेंगे। इस तरीके से यहाँ हमने बांध देना है। तो फिर हम बांध के आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा ये बंध गया सारा। उसके बाद हमने जो बहुत सारे लटकन बना के रखे हैं, अब इस लटकन को हमने इसमें जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले हमने पीला वाला लिया, फिर नीला वाला लिया। इस तरीके से हमने बांधना है सारा। और गांठ अच्छे से लगाएं ताकि हिलते डुलते और निकले नहीं है। और ये बहुत अच्छे से हमारा बन जाए। मार्केट में जाएंगे तो कम से कम ये 400 से 500 रुपया चार्ज होगा, इसका ऊपर ही हो सकता है। हमने ख़रीदा नहीं है इसलिए हमको पता नहीं है रेट का। और अपने हाथ से बनाएंगे तो आप चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, जो पुरानी चूड़ियाँ आप फेंक देते हैं, पुरानी चूड़ियों से भी बना सकते हैं आप इसको। और पुराने ऊन से भी बना सकते हैं। बनने के बाद ये बिल्कुल नया हो जाएगा, बिल्कुल नए की तरह दिखेगा आपका ये। तो एक बार इसको बनाइए, ट्राई करिए। और ये बटन जो है, आप जो बटन आप फेंक देते हैं वही बटन हमने इकट्ठे करके रखा था अपने, जो पुराने कपड़ों से बटन निकलते हैं वही वाला बटन है। और ये भी हमारा पुराना ही बटन है। आपको देख के लग रहा होगा कि नया है, लेकिन नया नहीं है, ये भी पुराना बटन है। यानी कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के कूड़े कबाड़े और घर के पुराने चीज़ों से ही आप अपने घर का डेकोरेशन का सामान बना के तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो बटन हमने आपको दिखाई है, उस बटन को हमें ये जॉइंट पे लगा देंगे ताकि इसकी जो है खूबसूरती बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप बनाते रहिए और अपने घर को डेकोरेट करते रहिए, अपने बच्चों को सिखाते रहिए, अपने आस पड़ोसियों को सिखाते रहिए। और ऐसे बना के आप डेकोरेशन जब करेंगे तो ये सारी बटन इसमें लगा देनी है। तो पता है आपका जो है बेकार नहीं जाएगा पैसा, और बेकार नहीं जाएगी मेहनत। और जो आपके घर के पुराने सामान है जिसको आप फेंक देते हैं, उसी सामान से आप नई नई चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं।
तो प्लीज़ हम यही चाहते हैं कि आपके घर का सामान आपके घर में रहे और बहुत अच्छे तरीके से वो रीयूज हो जाए, और रीयूज होने के साथ साथ उसको इतना बढ़िया से आप बना सकते हैं कि आप कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये पुराना सामान का बना हुआ ये नया सामान है। तो इसी तरह से आप बनाएं और ज़रा सा भी जो यूज का सामान लगे उसको बिल्कुल ना फेंकें, कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और अपनों का ध्यान रखिए, अपने जानने वालों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और इस तरीके से बनाइए और डेकोरेट करिए अपने घर को। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये एक बात मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। हो गया।